हेलो स्टूडेंट, मैं रामपाल आज आपको वायरल डिजीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। ये स्वास्थ्य एवं रोग का तीसरा चैप्टर है, तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको वायरल डिजीज़ से संबंधित जैसे इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड के बारे में, और आज हम आपको उसी के आगे हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में बताएंगे। जो हेपेटाइटिस डिजीज होता है, हेपेटाइटिस डिजीज, ये वायरल डिजीज है। एक प्रकार क्या है, वायरल डिजीज है, यानी विषाणु जनित रोग है। ये जो हेपेटाइटिस वायरस होता है, हेपेटाइटिस जो वायरस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और जो हेपेटाइटिस डिजीज होता है वो भी क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, यानी 5 वायरस होते हैं और उनसे संबंधित 5 बीमारी होती, 5 डिजीज होती है, जिसे हम हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और हेपेटाइटिस ई के नाम से जानते हैं। ये जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये जो डिजीज होता है ये विभिन्न प्रकार के वायरस के द्वारा होता है, और इन वायरसों को हम HAV, HBV, HCV, HDV, HEV के नाम से जानते हैं। यानी ये होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस। ठीक, और ये जो HAV, HBV, HCV, ये जितने भी वायरस होते हैं ये किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? ये एंटीरो वायरस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। जो हेपेटाइटिस ए होता है इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी इनका संचरण कैसे होता है? तो जो हेपेटाइटिस ए होता है इसका जो संचरण होता है वो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा होता है। यानी यदि आप दूषित भोजन और दूषित जल का सेवन करते हैं तो उस समय आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। इसके अलावा यदि मैं हेपेटाइटिस बी की बात करता हूँ कि जो हेपेटाइटिस बी होता है इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होगा? तो हेपेटाइटिस बी का जो संक्रमण होता है वो माँ के दूध से बच्चे में होता है। कहने का मतलब ये है यदि माँ जो है इन्फेक्टेड है बाय हेपेटाइटिस वायरस तब क्या होगा? उसके दूध के सेवन से बच्चे में भी क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस वायरस चला जाता है। यदि मैं बात करूँ रोगी के लार से, यानी जो हेपेटाइटिस से संक्रमित इन्फेक्टेड पर्सन है, यदि उसके लार जो दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं तब क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस हो सकता है। ये यौनिक स्राव के द्वारा भी क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस हो सकता है। और जो इन ट्रांसमिशन के द्वारा हेपेटाइटिस होता है ये हेपेटाइटिस कौन होता है? बी होता है। यदि हेपेटाइटिस सी की बात करें इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो हेपेटाइटिस सी का जो ट्रांसमिशन होता है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है या कंटामिनेटेड इंजेक्शन से होता है। ठीक, यानी लैंगिक संबंध के द्वारा या दूषित सुई के द्वारा हेपेटाइटिस सी होता है। हेपेटाइटिस यदि मैं डी की बात करता हूं तो जो हेपेटाइटिस डी है ये बी के साथ होता है। कहने का मतलब ये है यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हुआ है तब ज़्यादा संभव ये होता है कि उसे हेपेटाइटिस डी भी हुआ होगा। हेपेटाइटिस ई की बात करें तो जो हेपेटाइटिस ई होता है ये ए के साथ होता है, यानी ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन जो किससे इन्फेक्ट है? हेपेटाइटिस ए से है, तो मैक्सिमम प्रायोरिटी यही होती है कि वो क्या है? ए के साथ भी इन्फेक्टेड होगा, ए से भी इन्फेक्टेड होगा। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं जो हेपेटाइटिस डिजीज होता है इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। यानी जो हेपेटाइटिस डिजीज होता है इसके कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली बुखार, नॉर्मली क्या हो जाता है? बुखार होता है। इसके अलावा ठंड भी लगती है, शरीर में हल्की सी कभी भी कहीं कहीं हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस होता है तो उसका जो लीवर होता है वो आकार में इंक्रीज कर जाता है, आकार में बढ़ जाता है। ठीक, तो इसके जो लक्षण होते हैं वो कह सकते हैं कि सिंपल होते हैं। हाँ, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है वो ये होता है कि इनमें जो रोगी का शरीर होता है वो पीला हो जाता है। क्या पड़ जाता है? पीला हो जाता है।
क्यों हो जाता है पीला? क्योंकि इसमें जब किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस होता है तो उसका जो लीवर होता है वो आकार में इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो यकृत होता है, लीवर होता है, वहाँ से बिलिरुबिन नामक पिगमेंट सेक्रीट होता है और वो ब्लड में जाता है, जिसके कारण शरीर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। हेपेटाइटिस ए जो डिजीज होता है इसे हम एपिडेमिक पीलिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एपिडेमिक इंजांडिस, या फिर कह सकते हैं कि महामारी पीलिया के नाम से जानते हैं। अब आते हैं परीक्षण के बारे में, यानी कह सकते हैं जो पीलिया होता है वो क्या होता है? हेपेटाइटिस ए होता है, उसी को हम महामारी पीलिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि शरीर क्या हो जाता है उसमें पीला पड़ जाता है। किसकी वजह से? बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से। अब आते हैं हम टेस्ट की बात करते हैं। यदि किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो हम कैसे जानेंगे कि उसे हेपेटाइटिस हुआ है? तो इसके लिए हम मुख्य रूप से दो टेस्ट करते हैं। कौन कौन से टेस्ट करते हैं? एक टेस्ट करते हैं SBT और दूसरा क्या करते हैं? एलिसा। क्या करते हैं? SBT करते हैं और दूसरा क्या करते हैं? एलिसा करते हैं। SBT का फुल फॉर्म होता है सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। क्या करते हैं? सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। और जो दूसरा टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एएसए। एलिसा किट और SBT ये दो टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हुआ है अथवा नहीं। अब आते हैं यहाँ पे प्रोफाइलैक्सिस देखते हैं, यानी रोकथाम। यानी यदि हमें हेपेटाइटिस से बचना है तो हमें क्या क्या करना होगा जिससे कि हमें हेपेटाइटिस ना हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंटामिनेटेड जो फूड होता है, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। यानी हमें स्वस्थ यानी साफ भोजन और साफ जल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को क्या है? हेपेटाइटिस हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम लैंगिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। ठीक, इसके अलावा कंटामिनेटेड इंजेक्शन यानी सुई का प्रयोग नहीं करेंगे। ये होता है रोकथाम। यदि मैं उपचार की बात करता हूँ इनका, इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं? तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि हम इसके लिए वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, और वैक्सीन का प्रयोग हम अपने बचपन में इसको 6 महीने से 12 महीने के मध्य में लगा सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट क्या है? सिर्फ हम किसका प्रयोग करेंगे? वैक्सीन का प्रयोग करेंगे, जिससे हम फ्यूचर में बच सकते हैं। हाँ, इसके लिए कोई भी एंटीबायोटिक प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, इसके लिए कुछ ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है, जो डॉक्टर कई ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को देते हैं। कहने का मतलब ये था जो हेपेटाइटिस मैंने अभी तक बताया, इसके बारे में मैंने बताया कि हेपेटाइटिस होता क्या है, किस वायरस के द्वारा होता है, हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, यदि किसी को हेपेटाइटिस हुआ है या नहीं ये पता लगाने के लिए हम टेस्ट करते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार का टेस्ट करते हैं, एक SBT टेस्ट होता है, दूसरा एलिसा टेस्ट होता है। मैंने उसके बाद ये प्रोफाइलैक्सिस बताया, इसको रोकथाम करना तो हमें क्या करना होगा, मैंने ट्रीटमेंट बता दिया। ठीक, अब नेक्स्ट डिजीज देखते हैं। ये हेपेटाइटिस खत्म हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट डिजीज़ है ये है डेंगू फीवर। ठीक, तो ये जो डेंगू फीवर है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, इससे पहले जो मैंने हेपेटाइटिस बताया या कॉमन कोल्ड बताया, इन्फ्लुएंजा बताया, यदि उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वहाँ पे आपको जवाब देंगे। ठीक, ये वीडियो हम डेंगू जो फीवर है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।